वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है गोल्ड प्राइस चार्ट जो कि 1964 से लेकर 2025 तक का है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1964 में 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस महज 63 रुपीस था, जो कि बढ़ते-बढ़ते 2010 में 18,500 हो गया और महज 10 सालों में 2020 में 48,651 रुपए हो गया। और आज जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17 जनवरी को, आप देख सकते हैं कि 10 ग्राम गोल्ड का प्राइस 1,45,790 रुपए है। तो अगर आप 2020 में 10 ग्राम गोल्ड 48,651 रुपए में खरीदे होते तो महज 5 सालों में इसका दाम हो गया होता 1,45,790 रुपए और आपको शुद्ध मुनाफा होता 97,139 रुपीस का। अब हम इसको जो है रिटर्न कैलकुलेटर पर चेक करके देखते हैं कि हमें 5 सालों में कितना परसेंट का रिटर्न मिला होता। तो चलिए देखते हैं। मैंने रिटर्न कैलकुलेटर खोल लिया है और यहाँ पर देखिए अमाउंट इन्वेस्टमेंट में हम डालेंगे 14,651 रुपीस और रिटर्न जितना हम लोग को मिला है 1,45,790 रुपए। ठीक है। अच्छा, हमने 5 सालों के लिए इन्वेस्ट किया था तो 5 यहाँ पर दे देंगे, सिंपली यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो है हमारे पास इसका जो है कैलकुलेशन निकल के आ जाएगा। आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमें जो गेन हुआ है इन्वेस्टमेंट पे वो 97,139 रुपीस का हुआ है, जिसका आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है 199.66%, मतलब कि 199%, लगभग 200% का जो है हम लोगों ने रिटर्न कमा लिया है महज 5 सालों में। और अगर हम हर साल की बात करें तो हमें जो है 24.55% का रिटर्न हुआ है। अगर आप इसे किसी भी एफडी या फिर सेविंग्स बैंक पे मिलने वाले रिटर्न से कंपेयर करते हैं, कौन ऐसा बैंक है जो आपको 24% का रिटर्न प्रोवाइड कर देगा, वो भी सिक्योर तरीके से। तो हम लोगों ने देखा कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न आता है। तो चलिए हम सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट के वो 5 तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि सोना हमेशा चमकता है। नमस्कार, मैं हूं रंजन दास और आपका स्वागत है एडवाइजर एट होम के एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, गोल्ड में जो है सबसे पहला और सबसे जो पुराना तरीका है निवेश करने का वो है फिजिकल गोल्ड, जिसमें हम सभी जो है ज्वेलरी और गोल्ड बार्स या कॉइन्स में निवेश करते हैं, जिसका इस्तेमाल हमारे पूर्वज भी बहुत सालों से करते आ रहे हैं और ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का गोल्ड में। और ये तरीका इतना फेमस है कि आप देख सकते हैं कि भारतीय महिलाओं के पास लगभग 24,000 से 25,000 टन सोना है, जो दुनिया के कुल सोने का लगभग 11% है। और ये मात्रा कई बड़े देशों जैसे कि अमेरिका, चीन, रूस के कुल सोने के भंडार से भी ज्यादा है। यह सोना मुख्य रूप से गहनों के रूप में होता है और भारत में महिलाओं के लिए निवेश और सुरक्षा कवच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, खासकर दक्षिण भारत में जहां कुल सोने का लगभग 40% है। लेकिन फिजिकल गोल्ड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि इसमें जो सबसे पहली बात है ये है कि इसका सिक्योरिटी और स्टोरेज का खतरा हमेशा रहता है, क्योंकि जब आप सोना खरीद के लाते हैं तो हमेशा आपको चिंता रहता है कि इसे हमें रखना कहाँ पे है। दूसरा बात है कि एडिशनल कॉस्ट का, जब आप सोने के गहने खरीदते हैं तो उसमें आपको मेकिंग चार्जेस लग जाता है, ट्रांजैक्शन फीस, इंश्योरेंस, ये सब आपको एडिशनल कॉस्ट देना पड़ता है, जिससे आपका सोना जितना पैसा आप दिए हैं उससे कम का ही आपको मिलता है। प्लस आगे आता है इसका लैक ऑफ लिक्विडिटी, मतलब आप जब चाहे तब फिजिकल गोल्ड को बेच नहीं सकते हैं। चौथा, इसमें कोई पैसिव इनकम भी नहीं है, जैसे कि बैंक में आपको एफडी पे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है। पांचवा, प्योरिटी कंसर्न, आप जहां से सोना खरीद रहे हैं ये हमेशा डर बना रहता है कि क्या पता जौहरी ने हमें प्योर सोना दिया है या फिर नहीं दिया है। और छठा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट्स विथ हैवी अमाउंट, मतलब कि आप जब
सोना खरीदना चाह रहे हैं, अभी जैसे कि हम लोगों ने देखा कि महज 10 ग्राम सोने का कीमत है 1,45,000 रुपए। तो अगर आप 1 ग्राम सोना भी खरीदना चाह रहे हैं, जिससे कि कोई गहने वगैरह बनना पॉसिबल नहीं होता है, उसका भी कीमत आपको 14,000 से भी ज़्यादा पड़ेगा। इसके अलावा एक और भी बात है कि आप घर में कितना सोना रख सकते हैं, इसकी सीमा तय है, जो कि आपके जेंडर और वैवाहिक स्थिति के आधार पे अलग-अलग होती है। विवाहित महिलाएं 500 ग्राम, अविवाहित 250 ग्राम और पुरुष 100 ग्राम तक सोना बिना किसी दस्तावेज के रख सकते हैं। और लेकिन इससे ज़्यादा सोना रखने पर आपको जो है खरीदने का रसीद और विरासत के कागजात दिखाने पड़ेंगे। अगर आपके पास इन सीमाओं से ज़्यादा सोना है, तो आपको इनकम टैक्स विभाग को यह साबित करना होगा कि सोना कानूनी रूप से खरीदा गया है या आपको विरासत में मिला है। ये एक अलग ही तरीके का हैटक है, जो कि फिजिकल गोल्ड के साथ आता है। यहीं से आता है सोने में निवेश का दूसरा तरीका, जो कि है डिजिटल गोल्ड। अब देखिए, डिजिटल गोल्ड जो होता है, इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि आपको इसमें जो है स्टोरेज और सिक्योरिटी का कोई रिस्क नहीं होता, क्योंकि सोना फिजिकल फॉर्म में आपके पास होता नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में ही वॉलेट में स्टोर रहता है। दूसरा, कोई भी इसमें एडिशनल कॉस्ट नहीं है, आप जितना रुपए देंगे उतना का ही सोना आपको मिलेगा। लिक्विडिटी, जहाँ चाहे तहाँ आप इसको बेच सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं। डिजिटल गोल्ड में आप पैसिव इनकम भी कमा सकते हैं, जो कि इंटरेस्ट की तरह होता है। अब ये क्या है और कैसे सोने पे इंटरेस्ट मिलता है, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिए बगैर स्किप किए, ठीक है? अच्छा, इसमें जो है 99.9% का प्योरिटी आपको गोल्ड में मिल जाता है। और छठा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इन्वेस्टमेंट स्टार्ट विथ वेरी लो अमाउंट, मतलब बहुत कम रुपए से आप इसमें जो है निवेश कर सकते हैं। जैसे कि 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए से भी आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे डिजिटल गोल्ड में निवेश करने के वो 4 तरीके, जो कि आप महज थोड़े से पैसे, मतलब कि 10 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें से पहला है डिजिटल गोल्ड ऐप। जी हाँ, आप ऐप के थ्रू भी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐप्स आते हैं जिसके द्वारा आप जो है थोड़े पैसे लगाकर भी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप जब भी फिजिकल गोल्ड या फिर डिजिटल गोल्ड कहीं भी निवेश करें, तो आपको जो है ट्रस्टेड सप्लायर के साथ ही निवेश करना चाहिए। मैं रिकमेंड करूंगा माई डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म, जो कि सेंको गोल्ड एंड डायमंड्स के तरफ से चलाया जाता है। और इसमें जो है आप अपना अकाउंट ओपन करके सिंपली थोड़े से पैसे से भी डिजिटल गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। ये करना कैसे है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं माई डिजी गोल्ड के डैशबोर्ड पे, जहाँ पर लॉगिन करने के बाद सिंपली देखिए हमारे पास इस जगह पे अमाउंट इंटर करके बाय करने का जो है ऑप्शन आ गया है। सपोज मान लेते हैं हम अगर 500 रुपए अमाउंट इसमें एंटर करते हैं, तो हमें यहाँ पे दिखा दिया जा रहा है कि हमको 500 रुपए में कितना गोल्ड मिलेगा, ठीक है? इसके अलावा देखिए इसमें एक समृद्धि प्लान भी है, जहाँ कि आप महज 10 रुपए से भी अपना डेली का जो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप निवेश करेंगे थोड़े-थोड़े पैसे करके और आपका जो है कुछ गोल्ड इकट्ठा हो जाएगा, तो आप उसे या तो फिजिकल फॉर्म में या फिर इनके द्वारा जहाँ-जहाँ भी ज्वेलरी शॉप है, वहाँ से जाके ज्वेलरी के थ्रू आप अपना जो है गोल्ड अपना वापस ले सकते हैं। तो अगर आप माई डिजी गोल्ड को चेक करना चाहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर आप हमारे लिंक के द्वारा अकाउंट ओपन करेंगे और गोल्ड की खरीदारी करेंगे, तो आपको जो है 100 रुपए का अतिरिक्त गोल्ड बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। अब आते हैं डिजिटल गोल्ड के निवेश के दूसरे तरीके पे, जो कि है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये जो है भारत सरकार के द्वारा बैक्ड होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो है आप जो है 1 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक का गोल्ड आप बाय कर सकते हैं। आप जितना भी गोल्ड बाय करते हैं उस पर जो है 2.5% का आपको इंटरेस्ट मिलता है, जो कि सेमी एनुअली, मतलब कि 1 साल में 2 बार आपको पे कर दिया जाता है। इसकी मैच्योरिटी जो है 8 साल की होती है और मैच्योरिटी पे जो आपको इनकम
होता है, जो कि आपको गेन होता है, कैपिटल गेन होता है, उस पर आपको कोई भी टैक्स देना नहीं पड़ता है। साथ ही साथ आप जब चाहे इसको सेकेंडरी मार्केट पे ट्रेड भी कर सकते हैं, खरीद बेच भी सकते हैं। अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के रिटर्न को भी देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम जो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-24 में रिलीज किया गया था, इशू किया गया था, जो कि सीरीज 4 था। ठीक है, ये जो है 21 फरवरी 2024 को रिलीज किया गया था और इसका मैच्योरिटी डेट है 2032। अच्छा, अगर उस समय आपने जो है महज 1 ग्राम गोल्ड खरीदा होता, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदा होता, तो उसका कॉस्ट आपको पड़ता 6,263 रुपया, जिसका कि जो है 8 साल मैच्योरिटी डेट है। तो 8 साल के बाद मान लेते हैं कि गोल्ड का एवरेज प्राइस है 12,500 रुपये। अभी देखिए एवरेज प्राइस गोल्ड बॉन्ड में कैसे निकाला जाता है, तो जिस समय इसकी मैच्योरिटी होती है उसके कंसेक्यूटिव 3 इयर्स के गोल्ड प्राइसेस को एवरेज आउट करके जो प्राइस होता है वही आपका मैच्योरिटी अमाउंट फिक्स किया जाता है गोल्ड प्राइस में। ठीक है। अच्छा, इस पे आपको जो है 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता, मतलब 6,263 रुपए में 8 सालों में आपको 1,252 रुपए का इंटरेस्ट मिल जाता। अब आपका जो मेन चीज है वो है कैपिटल गेन। तो मैंने आपको बताया था कि ये जो है गोल्ड प्राइस को ट्रैक करता है। तो अगर जिस समय इसकी मैच्योरिटी है उस समय इसका प्राइस है 12,500 रुपए एक गोल्ड बॉन्ड का, और आपने इसे खरीदा था 6,263 रुपए में, तो टोटल आपको जो है जो कि कैपिटल गेन हुआ है वो 6,237 रुपए का हुआ, जो अगेन ये बिल्कुल टैक्स फ्री है, इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट है इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका टोटल जो इनकम हुआ 8 सालों में वो हो गया 7,489 रुपीस। आप देख सकते हैं कि जितना आप अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं सीधा इसके डबल का भी ज्यादा आपको मिल गया है। ठीक है, तो अभी इसका करंट स्टेटस क्या है कि देखिए अभी भारत सरकार ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू पे रोक लगा दिया है। ठीक है, तो जब इसका इशू आता है तो मैं आपको जो है वीडियो के माध्यम से इंफॉर्मेशन कर दूंगा। अब आता है डिजिटल गोल्ड में निवेश का तीसरा तरीका, जो कि है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। गोल्ड ईटीएफ ऐसे निवेश फंड है जो सोने की कीमत को ट्रैक करते हैं, जिससे निवेशकों को भौतिक सोना खरीदे बिना उसमें निवेश करने का मौका मिल जाता है, और ये स्टॉक एक्सचेंजों पर शेयर की तरह ट्रेड करते हैं और भौतिक सोने के बुलियन द्वारा समर्थित होते हैं। बुलियन का मतलब होता है गोल्ड बार्स। मतलब ईटीएफ जो फंड होता है, ये फंड जारी करने से पहले जितने का फंड जारी किया जा रहा है उतने अमाउंट का गोल्ड खरीद कर इसे साइड में रख लिया जाता है। ठीक है, और इसको आप जो है शेयर मार्केट पर डीमेट अकाउंट के थ्रू खरीद बेच सकते हैं। अच्छा, यहाँ से जो है चौथा तरीका आता है जो कि है गोल्ड म्यूचुअल फंड। अच्छा, इसकी क्या विशेषताएं हैं? ये फंड मुख्य रूप से गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं जो सीधे सोने की बाजार कीमतों पर आधारित होते हैं। अच्छा, इसमें आपको एसआईपी की भी सुविधा मिलती है। आप महज 500 रुपए से इसमें एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हर महीने थोड़ा थोड़ा सोना जमा करना आसान हो जाता है। गोल्ड ईटीएफ के विपरीत गोल्ड म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपनी यूनिट को कभी भी मौजूदा बाजार रेट पर बेचकर पैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको अपने डीमैट अकाउंट में लेके जाऊंगा। आपको जो है गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिल रहा है उसको मैं आपको दिखाऊंगा। हम अपने डीमैट अकाउंट पे आ गए हैं और यहाँ पे देखिए ईटीएफ डिस्कवरी का एक सेक्शन है, जहाँ पे जाने के बाद जो है हमें जाना है सिंपली गोल्ड पे। और गोल्ड पे जाने के बाद देखिए ये सारे जो है ना गोल्ड के ईटीएफ्स हैं, जिसका आप देख सकते हैं कि 1 साल में क्या रिटर्न इन्होंने प्रोवाइड किया है। 76% का आपका एवरेज रिटर्न दिख रहा है। ठीक है ना, और अगर आप ईटीएफ को खरीदना चाह रहे हैं तो देखिए एक एक ईटीएफ का प्राइस जो है 13 रुपए, 117 रुपए, 22 रुपए, 121 रुपए, इस तरीके का प्राइस। मतलब थोड़े से पैसों से भी आप ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड की ओर।
तो देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड का सेक्शन है। म्यूचुअल फंड में जाने के बाद जो है हम सिंपली यहाँ पे सर्च करेंगे गोल्ड। गोल्ड पे सर्च करने के बाद देखिए ये सारे जो है ना गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स हैं और इसका अगर आप 3 साल का रिटर्न देखें तो हर साल सब ने जो है 50%, 46%, 35%, 34% इस तरीके का रिटर्न प्रोवाइड किया है। मतलब गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी निवेश करना एक बहुत ही फायदे का सौदा है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड म्यूचुअल फंड, गोल्ड ईटीएफ पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। मैं इस पर जो है एक-एक करके डिटेल वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दूंगा। और अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो आपको चाहिए रहेगा एक डीमैट अकाउंट, जिसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंजल वन का डीमैट अकाउंट। इसके बहुत सारे फीचर्स भी हैं, तो आप जो है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप जो है अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में जितने भी आपको टॉपिक्स कवर किए हैं वो सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको या तो खुद से रिसर्च कर लेना है या फिर अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है। और एक बात तो मैं आपको फिर से कहूँगा कि सोने में निवेश बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सोना हमेशा चमकता है। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरीके का इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं जब भी लाऊं तो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।